बच्चों, मैं सरिता मिश्रा अर्थशास्त्र के बच्चों को सेकंड पेपर का छठा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सहभोज्य पदार्थ एवं उसकी सजावट। सहभोज्य पदार्थ जैसे कि शब्द से ही समझ में आता, सह मतलब साथ, भोज्य मतलब भोजन। भोजन के साथ प्रयोग करने वाले भोज्य पदार्थ को हम सहभोज्य पदार्थ करते हैं, जो कि ये हमारे भोजन को आकर्षक, स्वादिष्ट बनाता है, खाने को रुचिकर बनाता है, उसको हम सहभोज्य करते हैं। भोजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुख्य भोजन, दूसरा सहभोज्य। जैसे चावल और रोटी ये मुख्य भोजन है, क्योंकि ये पेट भरता है। इसके साथ सहभोज्य जो है वो दाल और सब्जी सहभोज्य है। इसी प्रकार से बहुत से भोज्य हैं, पदार्थ हैं, जिसके साथ सहभोज्य पदार्थ का प्रयोग करने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। जैसे फलों के साथ हम काला नमक, काली जीरा और भुना जीरा नमक छिड़कते हैं, और तरबूज के साथ जैसे मतलब फलों के साथ सौंठ का पाउडर और कैस्टर शुगर डाल के इस्तेमाल करें। और सेब के साथ है एप्पल जेली, टमाटर के जूस में हरी धनिया की पत्ती डाला तो टमाटर का जूस उस समय सहभोज्य हो गया, जिस चीज़ से भोज्य हो गया, सॉरी, जैसे टमाटर का जूस है तो वो भोज्य हो गया, और उसमें धनिया जो डाला वो सहभोज्य हो गया। फ्रूट्स जो हम खा रहे हैं तो फ्रूट्स हमारा उस समय मुख्य भोज्य हो गया, और उसमें जो नमक जीरा छिड़कते हैं वो सहभोज्य हो गया, यानी उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए सहभोज्य का प्रयोग करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो मुख्य भोजन नहीं होते, परंतु उसके साथ प्रयोग करने वाले भोज्य प्राकृतिक रंग, स्वाद, रंग का मिश्रण के कारण आकर्षक एवं स्वादिष्ट लगने लगते हैं, वही सहभोज्य कहलाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के सॉस, सलाद, सब्जी की पत्तियाँ, पनीर और डबल रोटी के स्लाइस आदि का प्रयोग डिश के ऊपर करना सजावट कहलाता है। इसके प्रयोग से भोजन आकर्षक लगने लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में अरहर की दाल बनाते हैं। अरहर की दाल को अगर आप ऐसे ही छौंक के दे देते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है। उसके ऊपर से मक्खन डालते हैं, उसका स्वाद अलग होता है। उसको हम अगर प्याज के टुकड़े, लाल मिर्च से फ्राई करते हैं प्याज को, दाल को, तो वो फ्राइड दाल हो जाता है, उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये आपका एक थ्योरी का चैप्टर नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल समझने का चैप्टर है कि जब हम किसी चीज़ को सर्व करें तो उसको हम कैसे गार्निश करते हैं, सजावट करते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस चैप्टर का। इसमें दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि भोजन किसको कहते हैं, या सहभोज्य किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आता है कि दो उदाहरण देके सहभोज्य के विषय में बताइए। तो उसमें इसी तरह से उदाहरण देते हैं कि फल के साथ क्या छिड़कना चाहिए, सब्जी में धनिया डालते हैं, दाल को किस प्रकार से स्वादिष्ट बनाना चाहिए। यही आपका है मेन चीज़, गार्निश करने का तरीका। यह खाद्य पदार्थ जो तैयार डिश के ऊपर या उसके आसपास भोजन को खाने के प्रति आकर्षक उत्पन्न करने हेतु सजावट के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सजावट वाले भोज्य पदार्थ को गार्निश कहते हैं। मैंने आपको कुछ के टर्म्स में गार्निश का बताया था, सजाना, तो यहाँ पे भी आपके चैप्टर में गार्निश शब्द का प्रयोग हुआ है। इस सजावट को प्रायः उस देश के नाम से जिसमें यह की जाती है, या रसोइये के नाम से जिसमें यह विशिष्टता
को भोजन सजाने के लिए बनाया है उसके नाम से पुकारते हैं, उसकी विशिष्टता के नाम से। जैसे चाइनीज़ जो भी हैं वो उसमें हम विभिन्न प्रकार के सॉस का इस्तेमाल करते हैं और सॉस के से ही उसके स्वाद में परिवर्तन करते हैं। तो वो वहाँ की विशिष्टता है, वहाँ पे सॉस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो हम लोग उसमें उसको चाइनीज़ डिश कहते हैं। मेन बात इसमें ये ध्यान रखना है कि किस भोज्य पदार्थ के साथ हम क्या डालेंगे तो वो स्वादिष्ट लगेगा, इसकी जानकारी बस होना चाहिए। जैसे हम पकौड़ी खाते हैं तो मुझे चटनी की ज़रूरत होती है, तो चटनी उसके लिए जो है वो सहभोज्य हो गया। दही बड़ा खाते हैं बनाते हैं तो दही तो होता है और बड़ा भी होता है, लेकिन उसको सजाने के लिए हम और स्वाद में को बढ़ाने के लिए उसमें हम सौंठ की मीठी चटनी डालते हैं, जीरा मिर्च का पाउडर डालते हैं। तो सौंठ की चटनी और जीरा पाउडर जो है वो उसके लिए सहभोज्य हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सजावट के 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक तो सरल, दूसरा मिश्रण। सरल सजावट उसे कहते हैं जो कि किसी भी भोज्य पदार्थ में एक ही प्रकार से एक ही चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसे हम सरल सजावट कहते हैं। और उसी भोज्य पदार्थ में 2 या 3 चीज़ को डाल करके अगर हम सजाते हैं तो उसे हम मिश्रित सजावट कहते हैं। तो ये बच्चों आपका है सहभोज्य और भोज्य पदार्थ की सजावट। इसमें ये आपको एक आपकी बुक में पूरा टेबल दिया हुआ है कि किसके साथ क्या डालना चाहिए, क्या मुख्य भोजन। एक तरफ 2 लाइन खींचना है बीच से और एक तरफ आपको मुख्य भोजन लिखना है और दूसरी तरफ से आपको उसके साथ प्रयोग करने वाले, उसके स्वाद को बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ लिखना है। और इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे ही, चूँकि चैप्टर को कवर करने के लिए 2 नंबर का सवाल पूछ लेते हैं कि किसी भी 5 भोज्य पदार्थ के साथ सहभोज्य का उदाहरण सहित लिखिए या समझाइए। तो इतना ही मतलब है इस चैप्टर का। आपको रीडिंग लगा लेंगे, समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा कि किसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है।